किसी साधु महाराज के पास दीक्षा लेने गया, तो उसने कहा कि तुम 1 साल मेरे पास रहो शुद्ध तरीके से आश्रम में, और जब मैं तुम्हारी क्षमता और योग्यता देख लूँगा तो मैं तुम्हें दीक्षा अगली दिवाली पर दूंगा। जब दिवाली आने को हुई तो वो तैयार हुआ कि मुझे दीक्षा मिलेगी। तो जब वो दीक्षा लेने गया तो साधु महाराज ने कहा कि जाओ शुद्ध कपड़े पहनो, नहा धो करके, और पहनकर एक घड़ा पानी भरो कुएं से निकाल के, और तुम लेके आओ। ख्याल में है ना? और वहाँ जब वो लेने गया तो जो मैदान साफ करने भंगिन आती थी, भंगिन से उनने कहा कि जब वो आवे तो तुम झाड़ना बंद मत करना। क्या? वो बिल्ला बोले कुछ भी करे तुम झाड़ते रहना। कि महाराज मैं ऐसा क्यों करूँगी कि मैं कह रहा हूँ ना। बेचारी क्या करती, झाड़ती रही। वे चिल्लाता रहा, इसने नहीं माना। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक लात मारी। किसको? भंगिन को। और फिर दोबारा नहाया, फिर दोबारा कपड़े बदले, और फिर वो पानी भर के महाराज के पास पहुंचा और कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम गधों को दीक्षा नहीं देते। कि क्या? कि अभी तो तुमने दुलत्ती मारना नहीं छोड़ा है, तुम काया की विकृति वाले हो। आप समझ में आए ना? जाओ 1 साल और सीखो, सब तपस्या करो, चित्त को पवित्र करो अगली दिवाली पर। फिर अगली दिवाली आई, फिर वही घटना घटी। नहा धो के पानी भर के कलश लाओ भरकर। फिर उस भंगिन से कहा कि देखो अब वो तुम्हें लात नहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि फिर 1 साल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन तुम बराबर झाड़ते रहना, रुकना नहीं। क्या? ऐसा ही हुआ। उसने लात तो नहीं मारी, लेकिन बकता रहा, तूने मेरा 1 साल बिगाड़ दिया था, गालियां देने लगा। ख्याल में आई ना? फिर भी जाकर के द्वारा नहाया धोया लेकर के आया और कहा महाराज मुझे दीक्षा दे दो अब। तो उनने कहा कि हम कुत्तों को दीक्षा नहीं देते। तुमने दुलत्ती मारना तो छोड़ दिया, लेकिन अभी भौंकना नहीं छोड़ा। फिर 1 साल की मर्यादा बढ़ गई। क्यों? फिर ऐसा ही हुआ। फिर उसने ना तो लात मारी और ना वो बड़बड़ाया, लेकिन मन में ही कुड़मुड़ाता रहा। क्यों? फिर भी उसे दीक्षा नहीं मिली कि अभी तेरा मन शुद्ध नहीं हुआ है। तेरे को गुस्सा बहुत आता, गुस्सा करने वालों को दीक्षा नहीं दी जाती है। अपने कहते हैं ना का वो है ना, कुटिल बचन साधु सहें और से सहा न जाए, आता ना। तो भाई साधुता तो उसका नाम है, उसके लिए कह रहे कौन? कि गाली सुन मन खेद न आनो। कहते नहीं मैं तो नहीं करूँगा, गाली कोई देता रहेगा, न जवाब दूंगा, न मुँह से बकूंगा, न मन में खेद लाऊंगा। लेकिन कोई जो दुर्गुण मेरे में होए ही नहीं और गुण हो, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, और कोई आके भरी सभा में कहे कि ये शराब पीते हैं, तब मैं क्या करूं? तब तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। आगे पंक्ति पढ़ो। गुण को ओ गुण कहे बखानो। है तो मेरे में गुण, और उसकी जगह ओ गुण बताए और अकेले में बताए तो बर्दाश्त कर लूं,
बखाने माने व्याख्यान में, भरी सभा में। क्यों? फिर तो बर्दाश्त नहीं होगी, कि नहीं होगी तो उत्तम क्षमा नहीं है। क्या? गुण को अवगुण कहे बखानो। अब आगे बढ़े, कहिए बखानो वस्तु छीने, बस यहीं तक, आगे मत बढ़ो। कि अभी वो बकता रहे, व्याख्यान में बकता रहे, हम परवाह नहीं करते हैं। हम तो उन लोगों में से हैं कि हाथी चले और कुत्ते ना भौंकें तो वे कुत्ते नहीं। क्या? और हाथी चले और मुड़ के देखे कुत्तों के भौंकने पे तो वो हाथी नहीं। क्या? ऐसा कह के तूने क्या किया? अपने को हाथी और उनको कुत्ते कहा ना। और क्या चाहता था? सभ्य हो गया ना, सभ्यता पूर्वक गाली दी ना। लेकिन ये तुझे पता नहीं है कि उन्हें कुत्ता बनाने के चक्कर में तू हाथी बन गया। आदमी से पशु तो बन ही गया, भले आदमी है? वो कहते हैं कि वो मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, गुण का अवगुण व्याख्यान में कहे, बकरा वाले बकते रहें, लेकिन वो मेरी चीज ही छीनने लग जाए, एक किताब ही छीनने लग जाए आगे। क्यों? चश्मा ले जाए, टोपी ले जाए, तब क्या करूं? वस्तु छीने कि चलो ले जाए तो ले जाने दे, तेरे ही भाग की होगी, हम समझेंगे गया। अब दूसरा चश्मा मिलेगा, बिना चश्मा के तो रहेंगे नहीं। अपनी चप्पलें खो जाती हैं, हम तो खुश होते हैं कि 3 महीना पुरानी खोई हैं, अभी ताजी नई आ जाएंगी। वैसे हम 3 महीने पुरानी चप्पलें पहनना बंद करते तो घर के सब लोग लड़ते, क्या इतनी बढ़िया तो है, अभी क्या जरूरत है, अभी लेट क्यों करते हो, क्यों? होता है ना। तो वो कहता है कि वो वस्तु छीने तो ले जा, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो बांध है फिर हमें बांध दे। क्यों भाई साहब? फिर तो गुस्सा आएगा ही ना, कि आएगा तो फिर तुम उत्तम क्षमा की धारी नहीं हो। कि बांध दे तो बांध दे, हम पड़े रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं, बांध के फिर मारे कोड़े से, चांटों से, बांधे मारे और बहुविधि करे। ये बहुविधि करे का अर्थ मैं आपको नहीं समझा सकता और आप समझ नहीं सकते। क्यों? हम उस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये जो जासूस पकड़े जाते हैं ना, और इनसे सत्य उगलवाने के लिए ये जो पुलिस वाले 3rd डिग्री 4th डिग्री सुने होंगे कभी आपने, अपन देख तो सकते ही नहीं, वो ऐसी भयंकर भयंकर तकलीफें उन्हें दें, उसका नाम है बहुविधि करे। बांधे मारे और बहुविधि करे। बोलो भाई साहब, कि तब तो गुस्सा आ ही जाएगा ना, कि आ जाएगा तो उत्तम क्षमा नहीं है। लोग कहते हैं बांध जान दो, मार पीट दो। आखिर डाकू आते थे पहले, मारते थे, पीटते थे, क्यों? कि सुबह 6 बजे होने के पहले भाग जाते थे ना, जो कुछ लेते थे ले जाते थे। कि अपने पास घर में भी तो बहुत कुछ बचा रहता था ना, और घर तो बचा रहता था ना, कम से कम रहने को तो जगह थी, और जो कुछ बचा था 2 रोटियों का इंतजाम तो हो ही जाएगा, और कमा लेंगे। क्यों? बांधे मारे बहुविधि करे, तब भी गुस्सा नहीं करे तो कहते हैं घर ते निकारे। क्या रे वाह, ऐसे भी होते हैं डाकू। वे डाकू जो लूट के ले जाते हैं लेकिन सुबह 6 बजे भाग जाते हैं, उनसे बड़े डाकू होते हैं। कौन? कि जो हमारे घर पे कब्जा कर लें और हमें घर से निकाल दें। क्यों? जैसे गुंडे हो गए ना आजकल, कि तुम्हारा मकान किराए से खाली कराना है तो दो हमारे 1 लाख रुपया, सब खाली हो जाएंगे, सबका सामान बाहर फेंक देंगे। क्यों? घर ते निकारे। और ऐसा लिखा है महाकवि पुष्पदंत ने कि जब बाहुबली के पास भरत का दूत आया
और उसने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का आदेश है कि तुम उनके दरबार में हाजिर हो। राजाधिराज भरत का आदेश है। तो बाहुबली ने क्या कहा? वो कवि लिखता है, क्या लिखता है मालूम? तुम जानते हो राजा किसे कहते हैं? राजा की परिभाषा दी है। आपने बहुत परिभाषाएं सुनी होंगी राजा की। अभी आपने वो मद्रास वाला राजा भी की सुनी होगी जो जेल की हवा खा रहा है। लेकिन बाहुबली क्या इनके मुंह से जो निकला ही राजा की परिभाषा वो सुनो। पुष्पदंत कवि का 63 गुणालंकार बहुत बड़ा एक ग्रंथ है और उसका अपभ्रंश भाषा का हिंदी अनुवाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने किया है, जो मेरे गुरु थे पीएचडी के। उनकी बेटी यहाँ रहती हैं नागपुर में। नागपुर आता हूँ तो उनकी याद आ जाती है मेरे को। क्या लिखा उनने? ये लिखा, जो बलवंत चोर सो राणऊ, के बलवान चोर को राजा कहते हैं। राजा की परिभाषा सुनी थी पहले कभी? शास्त्र में लिखी है। 1300 वर्ष पुराना शास्त्र है, महाकवि पुष्पदंत का, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है कि बलवान चोर को राजा कहते हैं। वो बेचारे जो डाकू आए थे वे तो कमजोर थे, वे सुबह 6 बजे के पहले भाग क्यों गए? वो राजा नाम का जो डाकू है वो सब छीनता है, हमें घर से भी निकाल देता है, घर पे भी कब्जा कर लेता है। फिर गुस्सा तो आएगा ना, कि आएगा तो तुम क्षमा नहीं है कि क्या है, निकाल देना दो घर से। जब तक हमारी भुजाओं में ताकत है 2 पैसे कहीं भी कमा खाएंगे। दुनिया तो बड़ी इतनी लंबी चौड़ी, कभी भुजाओं पे तुझे बहुत भरोसा है ना, तो घर ते निकारे तन बिदारे, शरीर को तोड़ डाले, हाथ पैर तोड़ डाले। घर ते निकाले तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। ये नहीं लिखा कि क्रोध जो न तहां करे। क्रोध तो कर ही नहीं सकता। क्यों? कि सामने वाला इतना बलवान है कि अभी कुछ मुंह से निकला तो और धुनाई हो। लेकिन मन में बैर तो धारण कर सकता है कि कभी मेरा मौका लगेगा तो मैं देख लूंगा। कि क्या देखेगा तू? कि 2 राजाओं को आपस में भिड़ा दूंगा। क्यों? कुछ ना कुछ करूंगा, ये खाने में जहर मिला दूंगा, रसोई घर में नौकरी करूंगा जाकर। क्यों? बैर धारण कर सकता है वो। तो बैर जो न तहां धरे। देखो भाई साहब, क्रोध किया जाता है और बैर धारण किया जाता है। देखो धरे लिखा ना, क्रोध करे और बैर धारण करे। समझ में आया ना? वो उत्तम क्षमा है। भैया ऐसी तुम्हारी उत्तम क्षमा है तो हम उससे दूरी से हाथ जोड़ते हैं, हमें नहीं चाहिए। घबराओ मत, ये तो साधु संतों के लिए है। क्यों ऐसा? क्यों साहब? साधु संतों के लिए है ना कि आपने ये कह दी तो हमें बहुत राहत मिली। हम तो समझ रहे थे हमारे लिए कह रहे हो, तो हमारे तो पसीना पसीना हो गए थे। क्यों? अरे भैया साधु संतों के लिए नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए है। कैसे? घर ते निकारे, साधुओं के घर होते हैं? वे तो वनवासी होते हैं, वे तो घर बार छोड़ के साधु हुए हैं। क्यों? ये घर ते निकारे, ये जो शब्द है ये बताता है कि घर में रहने वाले गृहस्थों के लिए ये बात कही जा रही है। अपनी भूमिका के अनुसार साधुओं के लिए भी होगी, अपनी भूमिका के अनुसार हमारे लिए भी है, लेकिन हम दूसरे साधुओं पे टाल कर, क्यों, और हम अलग से बचना चाहें, ऐसा कोई रास्ता जैन दर्शन में नहीं है। बैर जो न तहां धरे। तो ये जो विवाह, ये भी
व्यवहार उत्तम क्षमा की बात है। और ऐसी उत्तम क्षमा एक मिथ्या दृष्टि द्रविलिंगी मुनि के भी हो सकती है, क्योंकि नवमे गृहविवेक में कोई आदमी ऐसे ही नहीं जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इतना क्रोध कसाय मंद हो गई कि शरीर की चमड़ी उधारे और उसमें नमक मिर्च भुसके तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, ऐसी क्रोध को जीता हो। लेकिन यदि वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, नौवें गृहविवेक में जाए, लेकिन सच्चा धर्म उत्तम क्षमा उसके प्रकट नहीं हुई, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके नहीं है। हमारे क्रोध का अभाव किसी लौकिक लाभ की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। वे मुनिराज सोचते हैं कि अभी मैं यदि गुस्सा करूंगा तो दीपायन जैसी हालत हो जाएगी, है ना, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शक्तिशाली है। अब मैं तो क्या हूँ, निहत्था हूँ, ख्याल में है ना। ऐसा विचार करके यदि वो शांत रहता है तो वो शांति नहीं है कि वो आत्मा के विचार पूर्वक, तो आत्मा को तो जानता ही नहीं है, विचार क्या करेगा आत्मा का, क्यों। तो आप कहेंगे इतना बड़ा किया फिर भी ये व्यवहार क्षमा रही, क्योंकि ये बाहर के लक्ष्य से सारी बातें हैं। अंदर में हम विचार करें गंभीरता से कि निश्चय उत्तम क्षमा, वास्तविक उत्तम क्षमा क्या है। तो देखो, अनंतानुबंधी क्रोध का होना एक क्रोध है, और उसका अभाव होकर जो क्षमा प्रकट होती है वो सम्यक दृष्टि के ही होती है। अनंतानुबंधी कसाय का अभाव सम्यक दृष्टि के ही होती है कि वो इतनी कसाय मंद हो गई। वो कसाय में मंदता व तीव्रता का भेद, उसका नाम लेस्या है, तो उसकी शुक्ल लेस्या हो गई। लेकिन कसाय कम नहीं हुई। कसाय मंद होना अलग बात है, और कसाय कम होना माने उसका अभाव होना अलग बात है। अब चारों कसाय, चारों प्रकार का क्रोध है। कौन? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, चारों प्रकार का क्रोध है। अनंतानुबंधी क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा प्रकट होती है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा पल्लवित होती है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा वृद्धि को प्राप्त होती है, और संजुलन क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा पूर्णता को प्राप्त होती है। अभी हमें पता ही नहीं अनंतानुबंधी क्रोध क्या है, क्यों भाई साहब? तो अभी उसका अभाव कैसे होगा? तो क्या है, लोक में जिसके प्रति हमें अनंत क्रोध होता है उसके साथ हमारे कैसा व्यवहार होता है, जरा विचार करें। अनंत क्रोध माने अनंतानुबंधी क्रोध। एक बाप अपने बेटे से बहुत नाराज हो गया, बहुत नाराज हो गया, और उसने घर से निकाल दिया, अखबार में समाचार निकाल दिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे कोई लेन देन करेगा तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। और फिर उसकी बात करना भी उससे पसंद नहीं। वो आया कि पापा मेरी बात तो सुनो, जो समझ रहे हो कि मैंने ये गलती की है, मैंने वो गलती नहीं की है, मैं दांत में तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन भाई साहब आप सुनो तो मेरी बात। कि नहीं, मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आप ये मानते हो कि मैंने गलती की तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। धक्का, नौकरों से धक्का मार के निकाल दिया। माने उसकी शक्ल नहीं देखना चाहना, उसकी बात नहीं सुनना, ये काय का लक्षण है? अनंत क्रोध का। हो गया ना। अपन यही कहेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा क्रोध है इस पर। अब उसका दोस्त आया,
वो हमेशा आता था। आया तो आओ भैया, तुम बहुत दिनों से नहीं आए, अब क्या बात है, तुम तो घर भूल ही गए हो। वो बुलाओ, वो कहे रमेश की अम्मा चाय बनाओ, भला आया है, ऐसा करके वो ऑर्डर दिया नाश्ता मास्ता बना लाने के लिए। फिर वो उसका बैठा तो बोलो बेटा काय के लिए आए हो? कहने नहीं काम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी एक सी बात है, थोड़ी सी बात। कि बोलो क्या बात है? कोई काम हो तो बोलो ना, मैं करूँगा तुम्हारा, ऐसी कोई बात नहीं है। कि नहीं बात काम कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात है। कि बोलो ना। कि वो जो आपका रमेश है ना, उसने वो कोई गलती नहीं की। क्या कहा? उसकी बात मत कर, तुझे जो अपनी बात करना हो तो बोल। उसकी बात करेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यानी उसकी बात नहीं सुनना, उसकी शक्ल नहीं देखना, और कोई उसके बारे में बात करे तो उसकी भी बात नहीं सुनना। इसका नाम क्या है? अनंत क्रोध। तो उसने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा 1 मिनट मेरी बात सुन लो। सुन लूँगा, लेकिन उसकी बात मत करना। फिर उसने तरकीब से उसी की बात शुरू करी। नौकर को बुलाया, धक्का मार के निकाल दिया। जब तक अम्मा जी चाय पानी मिठाई लेकर के तस्तरी लेके आई। क्यों, कहाँ गया? वो रमेश की बात करता था, साले को मैंने निकाल दिया। क्या बोलते? इसका नाम है अनंत क्रोध। अब ये अपना जो भगवान आत्मा है ना, इसकी बात नहीं करना, इसकी बात कोई करे तो उसकी बात नहीं सुनना, इसकी शकल नहीं देखना, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। और ये क्रोध हटे तो असली निश्चय उत्तम क्षमा प्रकट हो। हमने अनादिकाल से इस भगवान आत्मा की ये दुर्दशा कर रखी है कि सारी जगत को देखा, सारी दुनिया की बात सुनी, लेकिन न इसको एक क्षण देखा, न एक समय इसकी बात सुनी। और कोई इसकी बात करने वाला हो तो उसकी बात भी नहीं सुनी है। आत्मा फात्मा मेरे सामने नहीं करना। क्यों? तो इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। आत्मा के प्रति इतनी अरुचि, श्रीमद् ने लिखा द्वेष अरोचक भाव। द्वेष किसे कहते हैं? कि जिसके प्रति अरुचि हो उसका नाम द्वेष है। नहीं सुनना। मैं एक बात पूछता हूं कि अंजना ने को क्या तकलीफ थी अपनी ससुराल में? एक राजकुमार से शादी हुई थी, घर में खूब नौकर चाकर थे, खाने को माल मसाला था, पहनने को बढ़िया बढ़िया कपड़े थे, गहने थे, 6 दासियां लगी हुई थी उसकी सेवा में। तो कोई तकलीफ थी पवनज जय के घर में अंजना को? नहीं थी ना। ये कह रहे नहीं थी। ये नहीं समझ सकते कि माताएं बहनें जानती हैं। अरे भाई, जिसका पति शादी करके लाया हो और 22 वर्ष तक जिसने अपनी पत्नी की शकल ना देखी हो, उसकी बात ना सुनी हो, उसकी सुध नहीं ली हो, इससे बड़ा दुख और महिलाओं को क्या हो सकता है? बोलो। अब आप कहते कोई दुख नहीं है, क्या करें? सिर्फ 22 वर्ष, बस उसकी बात नहीं सुनी, उसकी शकल नहीं देखी। आपको कहानी तो पूरी मालूम होगी, नहीं तो 2 मिनट में सुना दूं। ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे सुना दो। ये उन भाई साहब की कहानी है जो हनुमान जी के पिताजी थे। हनुमान जी उसी भव से मोक्ष गए हैं, समझे ना। उनके पिताजी थे, उन्होंने एक लड़की को देखा जिसका नाम था अंजना, और देखते ही एकदम अंजना 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 बेहोश हो गए। जब आकर के माँ बाप ने छिटके डाले पानी के, तो अंजना अंजना, बेटा क्या बात है? बात क्या है? चलो खाना पीना खाओ, उठो, पहले अंजना की शादी, फिर बाद में खाना पीना। क्यों? कितना गुस्सा आया होगा उनके माता पिता को। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका बेटा जाए और किसी लड़की को देखकर और बेहोश हो जाए
और फिर आप छटका डाल करके मुँह पे पूछे और वो ऐसा कहे जैसा उनने कहा था, तो आप क्या करेंगे? हैं? कैसा उसकी हिम्मत है? मैं तबीयत ठीक कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा, संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। आप ज़्यादा समझदार हैं, उनके पिताजी समझदार नहीं थे। उनने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, अंजना के पिताजी बहुत साधारण राजा हैं, अपन उनसे कई गुने बड़े राजा हैं, और तुम सब प्रकार से योग्य हो, पढ़े लिखे हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो, वीर हो, योद्धा हो, तो अपना प्रस्ताव जाएगा तो उनकी गिलगिलियाँ छूटेगी, शादी तुम्हारी अंजना से हो जाएगी। चलो खाना खाओगे? नहीं, खाना बाद में, पहले शादी। आखिरकार खबर भेजी गई, प्रस्ताव स्वीकृत होगा है, हो गया, शादी की डेट फिक्स हो गई, समझे ना। और अब शादी की डेट 2 महीना, कौन देखे 2 महीना का इंतजार। अब उसके वियोग में उसे जाके मिलने के लिए गए, सामने से जाने की तो हिम्मत नहीं हुई, कोई क्या कहेगा। 7 मंजिल पीछे से रस्सा डाल डाल के, दीवारों को पकड़ पकड़ करके वो चढ़ के गए और उस अंजना के राजमहल में कमरे में पहुंच गए, वहीं छिप गए। अंजना के पास कुछ सखियां बैठी थीं और वे अंजना की मजाक उड़ा रही थी। क्या उड़ा रही थी मजाक? किसी शास्त्र में मत देखना, मेरे पास पूछने आना कि तूने किस मजनू को पसंद किया, तुझे देखते ही बेहोश हो गया। अरे वाह, तुझको ऐसा ही मिला? अरे इससे तो बनारस का राजकुमार कितना बढ़िया था, कितना वीर है, उससे कर लेती, उससे कर लेती, फला था फला था फला था। ऐसा वो मजाक कर रही थी उनसे, और वो बेचारी चुप थी। क्या कहती, मैं आपसे पूछता हूँ? वो सब समझ रही थी, जवाब दे सकती थी, लेकिन जवाब क्या देवे, देने की जरूरत ही नहीं थी। ये सुना इसने, इसे बहुत गुस्सा आया कि ये मेरी निंदा कर रही हैं, मजनू मजनू कह रही हैं, और ये जवाब नहीं दे रही, चुप है, मैं इससे शादी नहीं करी। अरे क्या हो गया? 1 महीने कुछ घंटों पहले पागल हो गया था, बेहोश हो गया था शादी करने के लिए, और अब भैया राग को देश में बदलते देर नहीं लगती। ये खेल देखो आप। अब मैं इसे शादी नहीं करूंगा। तो सोचा शादी नहीं करूंगा तो ये आराम से उन राजकुमारों के साथ शादी कर लेगी जिनके ये बता रही थी सखियां, और मौज से रहेगी, इनकी इसका क्या बिगड़ेगा, रोता तो मैं ही रहूंगा ना। नहीं, मैं इसे शादी जरूर करूंगा, और शादी करके छोड़ दूंगा। हमारी भारतीय महिलाओं में एक दफे शादी हो जाए तो दोबारा शादी की बात तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब तो जमाना बदलता जा रहा है। क्यों? अब फिर जिंदगी बाद दूसरी शादी कर नहीं सकेगी, रोएगी जिंदगी भर। ये सजा दूंगा मैं, और शादी कर दी। तो चले फिर 22 साल तक उसकी शक्ल नहीं देखी। ये कहानी है, समझे ना। ये कोई साधारण आदमियों की कहानी नहीं है। जिन्हें मोक्ष जाना है उनके बाप की कहानी है भाई साहब।